अगर हम अपने नाम का कोई एक लेटर आगे पीछे कर दें, प्लस माइनस कर लें, वो भी आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल। आप देखिए सबसे ज़्यादा आपका नाम ही इस्तेमाल होता है ना? लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, आपको आपके नाम से पुकारते हैं। जो आपका नाम आपके पेपर्स पे है, उसको हम अगर ना चेंज करें, सिर्फ हम अपने नाम को सोशल मीडिया पे चेंज कर लें, तो वो भी आपके हिसाब से काफ़ी इफ़ेक्ट देने वाला है। हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं चेंजेस करने की ज़रूरत? जिनका मूल्यांक और भाग्यांक दोनों सेम हो, तो उनका क्या और लोगों से डिफरेंट क्या होता है? जी, यहाँ पर ना देखिए आप न्यूमरोलॉजी किस हद तक करियर, हेल्थ, मैरिज को लेकर इफ़ेक्टिव है? देखिए हम ये प्रिडिक्टिव साइंस है ना? कुछ लोग कहते हैं कि कुछ स्पेशल नंबर होते हैं जो कहते हैं पावर नंबर जिनको बोलते हैं। वो कौन से ऐसे नंबर हैं जो वाकई पावरफुल नंबर होते हैं? नंबर्स वाइब्रेशन अपने साथ लेके आते हैं क्योंकि लोगों के मन में ना भ्रम है कि ये डेट ऑफ बर्थ खराब है, ये डेट ऑफ बर्थ ही अच्छी है। ऐसा नहीं है। हर नंबर का, हर ग्रह का अपनी एक विशेषता है और वो अपने साथ साथ एक अच्छा पॉइंट पॉजिटिविटी लेकर ही आते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पटियाला पॉडकास्ट में। दोस्तों, 2025 जाने वाला है और 2026 आने वाला है। 2026 को लेके हम सब के दिमाग में ये क्यूरियोसिटी है कि ये साल हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। तो आज इसका जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर मैम सुरभि मल्होत्रा। तो आओ उनसे जानते हैं कि 2026 हम सब के लिए क्या क्या लेके आने वाला है। आइए बात करते हैं मैम सुरभि मल्होत्रा जी से। नमस्कार सुरभि जी। नमस्ते और अरुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये मौका देने के लिए और पटियाला पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं का भी मैं ढेरों धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ आज के इस एपिसोड के लिए। सुरभि जी, आप बताइए आपने कब से न्यूमरोलॉजी शुरू किया? टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी। इसका श्रेय ना मैं अपनी माँ को दूंगी क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मैं देखती थी कि मम्मा बड़े इंटरेस्टेड है इन साइंसेस में, तो उससे कहीं ना कहीं मुझे भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो छोटे होते ऐसे ही शौक में हमने किताबें पढ़ी उनकी जी। जो उन्होंने मंगवाई हुई थी और कहीं ना कहीं जब कॉलेज टाइम था तो ऐसे ही एक वो बच्चों के दिल में जैसे क्यूरियोसिटी होती है वो रही। पर जब कोविड आया तो इसको मैंने प्रोफेशनली पढ़ा, खूब आनंद आया और जब मैंने देखा इसके रिजल्ट्स कॉन्शियसली देखे तो मेरा बहुत मन किया कि मैं इसको प्रोफेशनली डेवलप करूं। तो मैंने इसे फुल टाइम एक प्रोफेशन बना लिया अपना। तो इस तरह से मेरी जर्नी रही। ओके, तो सबसे पहले ये बताइए, जो ये न्यूमरोलॉजी है, ये होती क्या है, ये काम कैसे करती है? बड़ा एक अच्छा सवाल है अरुणा जी। न्यूमरोलॉजी जो है वो जितनी भी ये ऑकल्ट साइंसेस हैं, उन सबकी जननी जो है वो एस्ट्रोलॉजी है। तो ये उसी की एक ब्रांच है और ये बहुत ही पुरातन समय से इस्तेमाल होती आ रही है। ठीक है? तो जो न्यूमरोलॉजी है आप देखेंगे कि यंत्र, मंत्र, तंत्र हमारे वेदों में रहा है। तो जो उसका यंत्र का हिस्सा है दैट इज़ न्यूमरोलॉजी, जो अंकों पे बेस्ड है। ठीक है? हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि जो पूरा यूनिवर्स है, वो वाइब्रेट कर रहा है, हर ग्रह वाइब्रेट कर रहा है। इसी तरह हम भी एनर्जी के ही हिस्से हैं और हम भी वाइब्रेट कर रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी जो है, जो नंबर्स हर किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेज़ेंट करते हैं, उनके साथ हम कैसे अपनी वाइब्रेशन को अलाइन कर सकते हैं, दैट इज़ न्यूमरोलॉजी। तो it is basically a way to align your energy through numbers। राइट। ये हम अपने प्लैनेट्स के साथ अपनी एनर्जी को नंबर्स के थ्रू अलाइन कर देते हैं। दिस इज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी और जनरल एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? देखिए जैसे मैंने बोला
जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो जननी है, वो ग्रामर है ना? उसको पढ़ने का एक आसान तरीका, जो पढ़ना भी आसान और एप्लीकेशन भी आसान जिसकी। एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कि जो रेमेडीज़ का हिस्सा रहता है यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में, वो थोड़ा ज़्यादा आसान है अप्लाई करना। इसीलिए न्यूमरोलॉजी जो है वो इस तरह से डिफरेंट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, क्योंकि कई लोग फिर भी एक मन में डर पाल लेते हैं कि ये मैंने अगर ये किया, उपाय किया, ऐसे किया, तो इस डर से हमें कहीं न कहीं छुटकारा मिलता है न्यूमरोलॉजी के थ्रू, क्योंकि उसकी जो रेमेडीज़ हैं वो बहुत आसान है। आप उसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करके अपने प्लैनेट्स की एनर्जी को अलाइन कर लेते हो और इट इज़ ईज़ी। इसीलिए न्यूमरोलॉजी अलग है एस्ट्रोलॉजी से। आप ये कह रहे हैं जो जनरल एस्ट्रोलॉजी है जी, वो भी एस्ट्रोलॉजी है, बिल्कुल। उसकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी सही होती हैं, जी, जो होती है न्यूमरोलॉजी जो उसकी प्रेडिक्शंस हैं वो भी जी, सही होती हैं। जी। लेकिन अगर बात करें उनकी रेमेडीज़ की, हुँ। क्या जो जनरल एस्ट्रोलॉजी है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उनकी जो रेमेडीज़ करने के तरीके हैं, काफ़ी मुश्किल होते हैं? क्या होता है फ़र्क उसमें? मुश्किल नहीं होते, पर लोगों के अंदर धैर्य कम हो गया है सैडली। अब जैसे मैं आपको एक उपाय बोलूँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि आपने 40 दिन तक ये करना है ना? आप कहीं न कहीं हो सकता है कि आपके अंदर की एक मोटिवेशन टूट जाए। पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि अरोड़ा जी, आपने फ़ेसबुक पे अपने नाम के ये स्पेलिंग्स कर देने हैं जो ये डिस्प्ले हो जाएँगे, इस तारीख को कर देने हैं। आपके लिए अप्लाई करना कितना आसान है, और वो एक उपाय होके हो भी गया आपका। इट जस्ट टेक्स अ फ्यू सेकंड्स एंड इट इज़ डन। ओके। तो ये इस तरह से। न्यूमरोलॉजी का जो रेमेडी है दैट जी, हैज़ टू डन जस्ट वन्स एट अ यस, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यस। व्हेयरएज़ फॉर वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको बार-बार उपाय करने पड़ते हैं। क्या ये मालूम है? बार-बार उपाय भी, या कई बार हम ये बात कह सकते हैं कि कई उपाय किसी को करने डिफ़िकल्ट लगते हैं। कई बार कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस लोगों को परेशान करती है उसकी, है ना? तो ये एक ईज़ी माध्यम है। डेट ऑफ बर्थ और नाम का हमारे लाइफ में, करियर में, सक्सेस में, ग्रोथ में कितना बड़ा रोल है? देखिए, हमारे को ईश्वर ने एक डेट ऑफ बर्थ असाइन करके भेज दिया है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो सबसे पहली आपके लिए असाइन हुई, वो था आपका नाम। आपके पेरेंट्स ने आपका एक नाम रखा, है ना? तो उस नाम की वाइब्रेशन को अगर हम आपकी जन्म की तारीख के साथ अलाइन कर देते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको अच्छा फल देगी ही देगी। इससे मैं ये नहीं इम्प्लाई कर रही कि सबके नाम एक गलत वाइब्रेशन पे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। पर कई बार एंड एट सर्टेन सर्टेन टाइम पीरियड्स, है ना, कई बार ऐसे होता है कि हमें किसी चीज़ की इच्छा है। जैसे इस समय में हो सकता है कि किसी की इच्छा हो कि मैं फ़ॉरेन में सेटल हो जाऊँ। तो उसके लिए आपने क्या अलाइनमेंट करनी है, क्या अलाइनमेंट उस समय ज़रूरी रहेगी, ये आप अ, उस समय हम उसके अकॉर्डिंग भी नाम की वाइब्रेशन को अलाइन कर देंगे। हो सकता है कि आप अपने सिर्फ़ करियर की ग्रोथ चाह रहे हैं इस टाइम, तो उसके हिसाब से क्या आपको अलाइनमेंट चाहिए, हम वो कर देंगे। तो येस, आपके नाम की अलाइनमेंट को, और यहाँ पर मैं एक आपको बड़ा अच्छा उदाहरण देती हूँ, क्योंकि ये आप देखोगे कि बॉलीवुड में, ये हम लोग मूवीज़ के शौकीन हैं, हिंदुस्तानी जी। लोग सभी, है ना? तो आप देखेंगे कि जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनके नाम में मोस्टली सभी ने अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अलाइन कर रखा है। बहुत सारे बड़े-बड़े नाम हैं इसमें। तो वो ये तो अलाइनमेंट चलता ही रहता है, और आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे वहाँ पर कि टाइम के हिसाब से उनके नेम के स्पेलिंग्स भी चेंज होते रहते हैं। कई नाम हैं ऐसे बॉलीवुड के। तो दिस इज़ वन गुड एग्ज़ाम्पल कि येस, अकॉर्डिंग टू व्हाट टाइम इज़ सेइंग फॉर यू, तो आप अपने नाम को अलाइन कर लीजिए। आपके हिसाब से जो नेम न्यूमरोलॉजी है, हुँ, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। हुँ। अगर हम अपने नाम का कोई एक लेटर आगे-पीछे कर दें, प्लस-माइनस कर लें, वो भी आपको अच्छे रिज़ल्ट दे सकता है। बिल्कुल, आप देखिए सबसे ज़्यादा आपका नाम ही इस्तेमाल होता है ना? लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, आपको आपके नाम से पुकारते हैं। आपने अपनी फ़ेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे प्रेज़ेंस जो है वो आपकी लोग आपके नाम से ही पहचानते हैं। तो वहाँ पे जब आप
कर रहे हो उसको अलाइन, तो वो आपको फल देगा। जी। अगर जो आपका नाम आपके पेपर्स पे है, जो आपका नाम आपके रिकॉर्ड्स पे है, उसको हम अगर ना चेंज करें, सिर्फ़ हम अपने नाम को सोशल मीडिया पे चेंज कर लें, तो वो भी आपके हिसाब से काफ़ी इफ़ेक्ट देने वाला है। यही तो एक बड़ी मज़ेदार बात है आज के टाइम की, है ना? और न्यूमरोलॉजी की भी। हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं चेंजेस करने की ज़रूरत? आपका आधार कार्ड साल में कितनी बार यूज़ होता है? 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार। पर आपका सोशल मीडिया का नाम रोज़ यूज़ होता है, दिन में कितनी बार यूज़ होता है ना? तो आप देखिए उसकी वाइब्रेशन, जो चीज़ ज़्यादा डिस्प्ले हो रही है, उसकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा क्रिएट होगी। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं, आपके नेम प्लेट पे जो नाम डिस्प्लेड होगा, आपके विज़िटिंग कार्ड पे जो नेम डिस्प्ले होगा या आपके ऑफ़िस के प्लकार्ड पे जो नाम डिस्प्ले होगा, वो लोग दिन में कितनी बार देख रहे हैं उसको। आप अगर वहाँ पे अपने नाम के स्पेलिंग्स को अलाइन करके लिखेंगे, तो वो हर समय एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। एज़ आई सेड, दिस इज़ ऑल अबाउट वाइब्रेशंस, है ना? कि क्या वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, आपके नाम की क्या वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, तो ये इस तरीके से काम करता है। न्यूमरोलॉजी में लोग कहते हैं भाग्यांक और मूल्यांक इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जी। तो पहले हमें ये समझाइए भाग्यांक क्या होता है और मूल्यांक क्या होता है? देखिए, मूलांक का मतलब होता है आपके जन्म की तिथि, द मेन डिजिट्स ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? और वो डिसाइड करता है कि आपका मूल स्वभाव कैसा होगा। ये होता है मूलांक का मतलब। मूल स्वभाव, जी। जो बेसिक नेचर। बेसिक नेचर, योर बेसिक कैरेक्टर्स। देन नेक्स्ट इन लाइन कम्स आपका भाग्यांक। भाग्यांक का मतलब होता है आपकी पूरी तिथि का जोड़, जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसका जोड़। तो वो भाग्यांक यानी कि आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका भाग्य का क्या कह रहा है, आपका कर्मा क्या होना चाहिए, ये कहता है आपका भाग्यांक, ठीक है? बड़ा सिंपल है, दिस इज़ सिंपल मैथ्स। आप अभी मैं आप ही का उदाहरण लेती हूँ अरोड़ा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी है जी 11 अप्रैल 1976। जी, तो श्रोताओं को समझाना आसान रहेगा। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11, है ना? तो 1 और 1 2 दो। बन गया, तो ये आपका मूलांक हो गया, ठीक है? दैट इज़ योर, दीज़ आर योर बेसिक कैरेक्टर्स। और अब द रूट भाग्यांक, नंबर। द रूट नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और अगर मैंने भाग्यांक देखना है तो उसके लिए मैं पूरी की पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करूँगी। तो 11 यानी कि 2 प्लस 4 अप्रैल का 6 और 1974, तो 976। आई एम सो सॉरी 1976। तो 7 और 6 13 और 10 23, 23 और 6 हो गया आपका 29। तो आपका जो भाग्यांक बना वो बना 29 से आया 2, तो वो 2 बना। और आपको एक बात बता दूं कि काफी लकी है आपका, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ भी 11 से आ रहा है, मूलांक और मूलांक भाग्यांक भी, दोनों सेम है। और भाग्यांक भी 11 से 2 आ रहा है, हम्म, क्योंकि 29 जोड़ के जी बना जी, 11 और वो 2। तो गुड। थैंक यू। जिनका मूल्यांक और भाग्यांक दोनों सेम हो, तो उनका क्या और लोगों से डिफरेंट क्या होता है? जी, यहाँ पर ना देखिए आप, मूलांक भी किसी नंबर से आ रहा होगा, भाग्यांक भी किसी नंबर से आ रहा होगा, है ना? तो एक तो हमने बेस देखना होता है कि कहाँ से आ रहा है। दूसरा, अगर वो दोनों सेम है, इट मीन्स कि उस नंबर की वाइब्रेशन आपके जीवन में बड़ी प्रोमिनेंट है। जी तो उससे जुड़े हुए ग्रह की और उस ग्रह से जुड़े हुए कैरेक्टर्स की वाइब्रेशन आपके जीवन में प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगी। तो जी। ये मतलब होता है कि मतलब ये प्रोमिनेंस रहेगी ही रहेगी आपके अंदर। न्यूमरोलॉजी किस हद तक करियर, हेल्थ, मैरिज को लेकर इफेक्टिव है? देखिए, हम ये प्रिडिक्टिव साइंस है ना? मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सबके लिए साइंस शब्द का ही इस्तेमाल करती हूँ, कि दिस इज़ ऑल साइंटिफिक, इट इज़ बेस्ड ऑन वाइब्रेशंस, है ना? तो ये साइंस जो है ये आपको हेल्प करता है जानने के लिए कि आपके जीवन में होने वाले जो ये इवेंट्स हैं, जिसमें करियर आप
आपके जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शादी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि चूज़िंग अ करेक्ट लाइफ पार्टनर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो लाइफ पार्टनर आपके साथ किस तरह से अलाइन होता है लाइफ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कंपैटिबिलिटी देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा तड़के का काम करता है। पर वो लड़ाई झगड़ा किस हद तक है, आप उस लड़ाई झगड़े को किस हद तक रिज़ॉल्व कर रहे हो, ये इंटरवेंशन रहता है इन साइंसेस का। तो न्यूमरोलॉजी एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा रोल प्ले करता है इसमें कि आप अपने करियर को एक अच्छी तरीके से चूज़ कर पाएँ, अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे से, क्योंकि हम जब मैच करते हैं तो मैं तो ना सिर्फ हॉरोस्कोप्स में न्यूमेरोस्कोप्स भी मैच करती हूँ ताकि मैं ये पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊं कि हाँ, ये मैच अच्छा है, तभी उनको यस या नो कहते हैं कि हाँ, आप यहाँ आगे बढ़ सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन रहता है, खास करके आजकल के टाइम में जब लोगों में संवेदनशीलता कम हो गई है। दे हैव बिकम लेस पेशेंट, है ना? तो रिश्तों को समझने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कंपैटिबिलिटी का। तो शादी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, करियर ग्रोथ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है प्ले। और स्वास्थ्य में तो ऑफ कोर्स यस, क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ को किस तरह से चला रहे हो, आपका लिविंग लाइफस्टाइल क्या है, आप अगर उसको थोड़ा सा भी प्लैनेट्स के हिसाब से अलाइन कर लें, बड़ा अच्छा रहता है। आपके हिसाब से जो बेसिक हॉरोस्कोप है उसको मिलाना भी उतना ज़रूरी है जितना जी। आपके न्यूमरोलॉजी के नंबर्स को मिलाना है? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए, हॉरोस्कोप तो डेफ़िनेटली आपको एक दिशा-निर्देश देता ही देता है, पर नंबर्स से आपको बहुत हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि इन दोनों लोगों के बीच में अलाइनमेंट कैसा रहेगा। बिज़नेस पार्टनरशिप्स में भी ऐसा ही है। आप अपने बिज़नेस पार्टनर को क्योंकि आपने काम अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ करना है, तो क्या आप वहाँ भी कंपैटिबल हैं कि नहीं? तो हम ये भी न्यूमरोलॉजी से बड़े अच्छे से चेक कर पाते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स रहते हैं। लोगों को जानकर खुशी होगी ये बात कि न्यूमरोलॉजी के रिज़ल्ट्स भी उतने ही सटीक और इफ़ेक्टिव होते हैं जितने एस्ट्रोलॉजी के होते हैं। आपने बात की पार्टनरशिप की। जी। मान लो किसी 2 दोस्तों ने या 2 बिज़नेस पार्टनर्स ने बिज़नेस शुरू कर लिया। They didn't consult any person like you, but somehow after certain period of time they had some kind of misunderstanding something. तो उनके लिए भी रेमेडीज होती हैं कुछ? हाँ, रेमेडीज़ देखिए, हर चीज़ में कई केसेस पर ऐसे होंगे अरोड़ा जी, जहाँ पर आप रेमेडीज़ नहीं कर पाएँगे, वहाँ पर हम क्लियरली बता देते हैं। पर हाँ, मोस्टली रेमेडीज़ हो सकती हैं चीज़ों में। आप दोनों अपनी एनर्जीज़ को अलाइन अगर कर लें, हम लोग कुछ उपाय बता देते हैं या कुछ क्या चेंजेज़, ये देखकर ही ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या चेंजेज़ रिक्वायर्ड हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग फिर पॉसिबिलिटी रेमेडीज़ है उस चीज़ की। हाँ, बिल्कुल। तो आजकल जैसे हर चीज़ ट्रेंडिंग है, तो लोग तो ये भी कहते हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर और अपना व्हीकल नंबर, उसके भी जो न्यूमरोलॉजी है, उसके नंबर चेक करके लें। ये किस हद तक इफ़ेक्टिव है? देखिए, अगेन जो मोबाइल नंबर है, आपने लेट्स से किसी के साथ कोई बिज़नेस डील करना है या किसी से बात करना है, व्यापार में कुछ भी कम्युनिकेट करना है। तो अगर एक सही नंबर पे आपका मोबाइल नंबर अलाइन्ड है, तो वो इफ़ेक्टिवली आपको बिज़नेस जनरेट करने में हेल्प करेगा। आप किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने बिज़नेस के लिए, उसमें हेल्प करता है। उसके अलावा ये एक बहुत मज़ेदार बात मैं यहाँ पे कहने लगी हूँ, कैसे लोग आपका दिमाग खाएँगे, ये बड़ा ये जी। मोबाइल नंबर के थ्रू आप अलाइन कर सकते हो इस चीज़ को कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन वुड यू लाइक टू हैव? वुड यू लाइक टू हैव अ सीरियस कन्वर्सेशन? देन वील मतलब लाइक ऑब्वियसली एक अगर करेक्ट नंबर अलाइन्ड है, तो सही लोग ही आपका दिमाग खाएँगे। आपके पास गलत लोग नहीं आएँगे। ये बहुत अच्छी एक इंटरवेंशन, बड़ी हेल्पफुल इंटरवेंशन है ये। बिज़नेस लोगों को तो ऑब्वियसली जो बिज़नेस पीपल हैं या वर्क जॉब कर रहे हैं, तो उन आजकल टाइम की बहुत लिमिटेशंस रह गई हैं। यू डोंट हैव टाइम फॉर जनरल कम्युनिकेशन जनरली। तो आप
बड़े सिलेक्टिव हो जाते हो कि आप किन लोगों से बात करना चाहते हो, किन से नहीं। तो आप ऐसे सही लोगों को अट्रैक्ट करो, ये हेल्प करता है। अब व्हीकल नंबर के लिए एक बड़ा ये आपने रोचक सवाल किया कि व्हीकल, देखिए आप व्हीकल खरीद रहे हो, यहाँ पर 2 चीज़ें दे कम इनटू प्ले। नंबर 1, आपने क्या उसको, जनरली लोग अब कैश पे नहीं ले पाते हैं, लोन के ईएमआई साथ करते हैं। लेते जी, हैं, जी, जी। ईएमआईज़ के जी। थ्रू लेते हैं। तो आप एक करेक्ट अलाइनमेंट से लें ताकि आपकी गाड़ी सही चले, जितना टाइम आप चाहते हैं उतना चले। दूसरा, प्रोटेक्टिव रहे, ये इम्पोर्टेंट बात है। आप देखेंगे कई व्हीकल्स ऐसे होते हैं, हम बोल देते हैं कि यार ये लोहा मेरे लिए बड़ा शुभ था। वो क्यों था? क्योंकि आपने एक अच्छा नंबर भी अलाइन कर लिया साथ में। तो वो गाड़ी जो है आपके लिए प्रोटेक्टिव बन गई कि हो सकता है ईश्वर ने आपका एक्सीडेंट करवा दिया, पर फिर आप बचे रहे उसमें, उस व्हीकल ने ले लिया अपने ऊपर। ये एक प्रोटेक्टिवनेस भी आती है करेक्ट अलाइनमेंट से, है ना? ओके। और वो ईएमआईज़ का तो कि आपका गाड़ी चल गई अच्छी और आपने ईएमआईज़ भी सेफली अच्छे से पे कर दिया। ये इंटरनेट। सुरभि जी, एक बात बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ स्पेशल नंबर होते हैं, जो कहते हैं पावर नंबर जिनको बोलते हैं। वो कौन से ऐसे नंबर हैं जो वाक़ई पावरफुल नंबर होते हैं और उस मूलांक वाले लोग काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं वो? देखिए कुछ डेट ऑफ बर्थ जो है वो वाक़ई ईश्वर ने चुन के दी हैं, है ना? कुछ को उन्होंने कर्मा समझाने के लिए दी हैं, कुछ को उन्होंने अपने जो पूर्व जन्म में कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे, उनका फल भोगने के लिए दिए। जी। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 11 नंबर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, एक बड़ा अच्छा नंबर है। 10 नंबर एक बड़ा अच्छा नंबर है, 10 हो गया। उसके बाद 21 नंबर बड़ा अच्छा डेट ऑफ बर्थ है, 12 बहुत अच्छा डेट ऑफ बर्थ है। हुँ। ये नंबर्स जो हैं ये कुछ बड़े अच्छे, 22 इज़ गुड, एंड भाग्यांक के लिए 33 इज़ वेरी गुड। तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनको पावर नंबर्स कहा गया है, क्योंकि ये जो नंबर्स वाइब्रेशन अपने साथ लेके आते हैं, ये एक अच्छी वाइब्रेशन लेके आते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि आप अच्छे फल भोगो। सेकेंडली कुछ ऐसे हैं जैसे शनि के नंबर्स, है ना? वो जो शनि देव हैं वो आपके जीवन की स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्ट्रगल से लोग डरते हैं, उनको एक बार सुन के डर लगता है कि हो स्ट्रगल, पर नहीं, शनिदेव जो है वो लेसन सिखा रहे होते हैं आपको। तो वो एक स्ट्रगल सम डेट ऑफ बर्थ होती है, पर उसके साथ साथ आप एक लेसन सीख रहे हैं। तो मेरे लिए उसका भी उतना ही महत्व है जितने उन पावर नंबर्स के लिए, क्योंकि यहाँ आप सीख रहे हैं, यहाँ आप फल भोग रहे हैं। जी। ये इस तरह से काम करता तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे नंबर बुरे होते हैं, सारे नंबर अच्छे होते हैं। भाग्य हर को लेके आता है। है। एग्ज़ैक्टली। भाग्य जी, हर को लेके आता है। जी। तो अगर हम सही रेमेडीज़ करें तो हर इंसान का भाग्य चेंज हो सकता है। अरोड़ा जी, ये ना एक इतनी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि लोगों के मन में ना भ्रम है कि ये डेट ऑफ बर्थ खराब है, ये डेट ऑफ बर्थ ही अच्छी है। ऐसा नहीं है। हर नंबर का, हर ग्रह का अपनी एक विशेषता है, और वो अपने साथ-साथ एक अच्छा पॉइंट, पॉजिटिविटी लेकर ही आते हैं। उस पॉजिटिविटी को हम अपने जीवन में कैसे लेके आ सकते हैं, उस पॉजिटिविटी को हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये इन सारी ऑकल्ट साइंसेस की यही इंटरवेंशन रहती है, और यही होनी भी चाहिए। जी। लोगों के मन से भ्रम हटना चाहिए कि यार ये ग्रह राहु, ओहो, राहु का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, शनि का नाम सुनते लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। पर जबकि शनिदेव जो है वो, ही इज अ टफ टास्क मास्टर, वो सिखा रहे हैं आपको। राहु भी सिखा रहा है, राहु आपको लाइन पे चलना सिखाता है। किस तरह से आप लाइन पे चलेंगे, ये राहु का लेसन है। कोई भी ग्रह खराब नहीं है, कोई भी नंबर खराब नहीं है, हर नंबर अच्छा है, अपने साथ साथ कुछ ना कुछ विशेषता लेके आया है। उस विशेषता को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट। तो सुरभि जी, आर देयर सम स्पेशल नंबर्स व्हिच आर गुड फॉर सक्सेस? देखिए कुछ नंबर्स हैं जो, हाँ, ईश्वर की ब्लेसिंग है, जो ये दर्शा देते हैं कि आपको ही जीवन में सक्सेस जो है वो इंश्योर्ड है ना? जैसे 1 नंबर हो गया, 3 हो गया,
6 हो गया, 9 हो गया, ये आपको किसी न किसी फ़ील्ड में कम स्ट्रगल के साथ आपको सक्सेस दिलवा ही देते हैं। है ना? इसी तरह जैसे 2 नंबर हो गया, वहाँ पे आपको हल्की-सी एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी और किस तरह से एफ़र्ट करना पड़ेगा ये है, पर आपको सक्सेस मिल जाएगा। ये कुछ अच्छे नंबर्स हैं जो एन्श्योर कर देते हैं कि आपको कम स्ट्रगल के साथ अच्छी सक्सेस मिल ही जाएगी। अच्छे नंबर जो बताए आपने अभी, जी। मैं उनको अच्छा समझूँ या फिर जो आपने पहले बात की पावर नंबर्स की, मैं जी। उनको अच्छा समझूँ? देखिए, हर नंबर की अपनी एक-एक विशेषता है ना? जैसे मैंने बताया कि इवन शनि के नंबर्स पावरफुल हैं। अब मैं यहाँ यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर, तो 17 से आ रहा है शनि, शनि का नंबर। उन्होंने जीवन में स्ट्रगल तो किया, पर आप देखिए कि वो आज किस स्थान पर हैं वो, है ना? बेस क्या रहा? स्ट्रगल। अत्यंत स्ट्रगल, उनकी स्ट्रगल से कोई भी अनजान नहीं है ना? जी। तो यस, मैं इसी बात पर स्थित रहूँगी कि कई जगह एन्श्योर करके भेजा है भगवान ने कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपको सक्सेस उन्होंने थाली में परोस दी है। कई जगह सक्सेस तो मिली, पर उसके पीछे कितना हार्ड वर्क था, ये जानना ज़रूरी। सुरभि जी, अक्सर ये लोग कहते हैं कि जब भी आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे हो, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर डेट पे शुरू करना चाहिए। तो वो किस हद तक न्यूमरोलॉजी वो किस हद तक सक्सेसफुल है बिज़नेस को लेके? जी। देखिए, अब यहाँ पर हम शुभ दिन और शुभ तारीख, है ना? अब जैसे मैंने बोला कि सब कुछ वाइब्रेशन है, प्लैनेटरी वाइब्रेशन है ना? दिन भी किसी न किसी ग्रह को असाइन्ड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोमवार है, वो मून को अलाइन्ड है, मंगलवार है, वो मार्स को अलाइन्ड है, बुधवार है, वो मरकरी को अलाइन्ड है, इस तरह से। तो अगर हम एक दिन जो हमारे लिए शुभ है जनरल में, वो दिन सिलेक्ट करें। उसके बाद तारीख, तारीख अगर हम अलाइन करते हैं, एज़ आई सेड कि न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशंस बहुत आसान है कि जी। हम किस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ हमने डिस्कस किया कि 11 अप्रैल 1976। अब इसके अलाइनमेंट में हमारे पास कौन-सा महीना, कौन-सा उस महीने का कौन-सा दिन शुभ आ रहा है, अगर हम उसके साथ अलाइनमेंट में हम काम करें, तो वो डेफ़िनिटली एक अच्छी वाइब्रेशन हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में कि हाँ, हम लोग अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, तो हमारा बिज़नेस में हमें ग्रोथ मिले, तो वो आवश्यक तौर पे मिलेगी ही मिलेगी। हुँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए, वो हेल्प कर रहा है, क्योंकि जब आप ये बात समझ ही गए हैं कि हम अपने प्लैनेट्स को अलाइन कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर हम इसका लाभ उठा सकते हैं, तो क्यों नहीं उठाना चाहिए, है ना? जी। जब हम इस चीज़ से अवगत हैं कि हाँ, ये हमें चीज़ लाभ देगी, तो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट, है ना? राइट। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग अपने बिज़नेस में, अपने जॉब में या जो भी काम कर रहे हैं, उनको बार-बार, बार-बार, बार-बार आर्थिक नुकसान देखना पड़ता है। तो क्या उसको न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम सही कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में एक अच्छा हमें, जैसे मैंने बताया कि ईज़ी रेमेडीज़ मिल जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बिज़नेस का नेम क्या है ना? उसको किस तरह से आपने अलाइन करना है? आप अपने बिज़नेस के लिए क्या चीज़ों का, किन कलर कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने ऑफ़िसेज़ में किन कलर कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हम न्यूमरोलॉजी से बहुत ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं और इनको हम अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि कितने ईज़ी हैं अप्लाई करने। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए व्हाइट्स, येलोज़ और पिंक्स, ये अच्छे कलर्स हैं, फ़ेवरेबल हैं आपके लिए। तो अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं, तो और आप देखिए आपके विज़िटिंग कार्ड में लेट्स से आपने इनको इस्तेमाल किया, आपके लिए ईज़ी हुआ ना इस एप्लीकेशन को करना। इट्स सिंपल, तो आप उस हिसाब से अपने प्लैनेट्स को अलाइन करके वाइब्रेट करवा रहे हो। आप अपना विज़िटिंग कार्ड हैंड आउट करोगे, तो हाँ, वाइब्रेशन क्रिएट हो गई। 2 तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट हो गई। नंबर 1, जो आपने बिज़नेस नेम इस्तेमाल किया,
जी। वो वाइब्रेशन क्रिएट हुई, उसके बाद आप कौन से रंग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? वो भी, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। The use of color in your business logos and business name is also important, and even that can be calculated through numerology. Yes, it can be. Yes, it is calculated through numerology. In fact, it is easily calculated through numerology. है ना? एग्जाम्पल लूंगी यहाँ पे, जैसे आपका मूलांक भाग्यांक दोनों ही 2 है ना? 2 नंबर चंद्र का नंबर है, और चंद्र का जो रंग है वो वाइट है, सिल्वर है। तो अगर आप अपने आसपास वाइट कलर का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, तो आप उस प्लैनेट की वाइब्रेशन को एनहांस करके उससे फायदा ले सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा 2 नंबर से कंपैटिबल जो नंबर्स हैं, अगर आप उनकी वाइब्रेशन को भी यूज़ कर लें, जैसे जुपिटर इज़ हेल्पफुल, सन इज़ हेल्पफुल फॉर मून, मर्करी इज़ हेल्पफुल फॉर मून, तो अगर आप इनकी वाइब्रेशंस को साथ में अपने अलाइन कर लें, जो कलर्स हैं इनको इस्तेमाल कर लें, जैसे ग्रीन कलर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो कलर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस लोगों में, आप अपने बिजनेस कार्ड में इसको अगर इस्तेमाल करते हैं, वो जरूर आपको फल देगा, डेफिनेटली फल देगा। सुरभि जी, 2026 आने वाला है, 2025 जाने वाला है। जी पहले तो ये बताइए, जो 2026 है वो किसका साल है वो? जी 2026 का जो बेसिक हम अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2+2+6, तो 4 और 6 10, तो 10 से आ रहा है 1, तो 1 नंबर है सूर्य का नंबर, और ये साल जो है वो सूर्य से गवर्न होने वाला है, राइट? तो सूर्य देवता जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, गवर्नमेंट को, हाई एनर्जी को, न्यू एनर्जी को, और सबसे इम्पोर्टेंट न्यू बिगिनिंग्स को। तो ये जो साल है, सूर्य का साल है, वो न्यू बिगिनिंग्स अपने साथ लेके आने वाला है। सूर्य का साल है ना? एक साइकिल का अंत हुआ है 2025 में, क्योंकि 9 था। 9 नंबर जो है वो अंत है, एक साइकिल का रिप्रेजेंट करता है। अब नई चीजें आ रही हैं, आप देखेंगे ये आने वाला साल जो है वो नए अलायंसेस लेकर आएगा भारत के लिए भी, है ना? और अगर आप भी कुछ नया शुरू करने के इस टाइम इच्छुक हैं, खास करके जो नंबर्स एक नंबर के साथ कंपैटिबल हैं, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 9 है, ये नंबर्स बड़े कंपैटिबल हैं एक नंबर। तो ऐसे मूलांक वाले लोग अगर कोई नया शुरू करना चाहते हैं, कोई वेंचर, वेरी गुड ईयर टू स्टार्ट समथिंग न्यू। और जैसे मैंने बोला, एक नई एनर्जी को लेकर आएगा, तो आप देखेंगे कि विश्व में बहुत सारे बदलावों की नींव इस साल रखी जाएगी, जो आपको आने वाले 2 वर्षों में 27 और 28 में दिखेगी। नींव इस साल हो जाएगी। तो कुल देख लें, अगर इसको देखें मोटा-मोटा, तो इस साल अच्छा होने वाला है सबके लिए। काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि 2025 जो था वो थोड़ा ज़्यादा रफ रहा। आप देखेंगे विश्व स्तर पे भी वो रफ रहा, वॉर्स हुए, भारत ने भी कितनी सारी चैलेंजेस फेस किए ओवर द ईयर, है ना? कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज से भी परेशानी आई, जी। तो उसमें कुछ हद तक राहत इस साल में मिलेगी, क्योंकि नई चीज़ों का सृजन हो रहा है। पुराना साइकिल खत्म होगा तभी नया सृजन होगा, तो वो उस सृजन की नींव अब शुरू है, तो यस, इट इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर। तो सुरभि जी, अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जो अलग-अलग मूलांक वाले लोग हैं, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है? जी तो शुरू करते हैं। जी जो नंबर 1 वाले हैं, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? देखिए, नंबर 1 जो है वो सूर्य का सूर्य का नंबर है ना? और ये साल भी सूर्य का है, तो सूर्य के साल में सूर्य के नंबर के लिए फायदा ही फायदा है, जिसको हम कहते हैं 5 उंगलियां घी में। तो यही वाली सिचुएशन रहने वाली है सन वालों के लिए। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बेनिफिशियल ईयर टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और इफ दे वांट टू एंटर अ मैरिज सेटअप, चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। और बिजनेस के लिए भी अच्छा ग्रोथ वाला साल है। किस चीज़ का ध्यान रखना है इस साल में? दे नीड टू कीप अ चेक ऑन देयर इमोशंस, क्योंकि एक साल वालों के लिए, मतलब एक नंबर, एक मूलांक वालों के लिए
एक नंबर का साल आ रहा है, तो यहाँ पर उनकी टेंडेंसी हो जाएगी टू बिकम ड्राई विद देयर रिलेशनशिप्स। तो वो नहीं करना। उनको खास ध्यान रखना है अपने रिलेशनशिप्स का, खास करके जो उनके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उनका ध्यान रखें। प्रोग्रेस के लिए इस साल क्या उपाय करें? सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, क्योंकि अगर सूर्य के नंबर एक नंबर वाले पंक्चुअलिटी दिखाते हैं, बहुत अच्छा फल पा सकते हैं वो। तो पंक्चुअलिटी के लिए सबसे अच्छा उपाय रहता है सूर्य को जल देना। सूर्य को जल देने के लिए उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दें, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जी। और नंबर 2 वालों के लिए? नंबर 2 जो है वो चंद्र का नंबर जी। है ना? चंद्र का नंबर जो है, चंद्र तो वैसे ही सौम्य है ना? और चंद्र जो है सूर्य के साथ अलाइंड रहता है, तो अगेन इनके लिए ये बहुत अच्छा साल है। बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान देने वाली बात है कि वो अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को साइड में रखकर डिसीजन मेकिंग करें, क्योंकि ये साल उनको बहुत फल दे सकता है, पर जो बेसिक उनकी नेचर है कि वो दुविधा में आ जाते हैं, डुअलिटी में आ जाते हैं, अगर उसको असाइड करके एक सिंगल डिसीजन के ऊपर चल के काम करेंगे, बहुत फायदा ले सकते हैं वो। 2 नंबर वालों के लिए एक सिंपल सा उपाय है कि चंद्र को अर्घ दें। चंद्र को अर्घ देते समय वो बीच में कुछ चावल के दाने डाल दें, स्टील के लोटे में दे सकते हैं चंद्र को अर्घ। ये अर्घ कब देना है? जिस समय चंद्रमा आपको विजिबल है स्काई में, जिन दिनों, तो उन दिनों दे शाम देना के टाइम? सिंपल। एग्जैक्टली, शाम के टाइम। जिन दिनों चंद्रमा विजिबल नहीं है, जैसे अमावस्या के दिनों के आसपास चंद्रदेव विजिबल नहीं रहते, तो उन दिनों नहीं देना। बट अदरवाइज आप जिन दिनों दिख रहे हैं उन दिनों जरूर दें जल चंद्रदेव को, और बीच में कुछ चावल के दाने ऐड कर दें। वो आपके लिए डेफिनेटली, क्योंकि ये भी पंक्चुअलिटी को डिनोट करेगा। तो दिस विल हेल्प। तो जो आप बोल रहे हैं देना है अर्घ, वो सिर्फ पानी देना है या बीच में कुछ दूध वगैरह डालना है कुछ? नहीं, ओनली वाटर, बीच में कुछ चावल के दाने, चुटकी भर जितने, दैट्स इट। राइट। जी। और नंबर 3 वालों के लिए? नंबर 3 जो है वो जुपिटर है, गुरु है ना? गुरु और सूर्य भी अच्छे अलाइंड नंबर्स हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं। जुपिटर वालों के लिए अगर वो लोग इस साल अपने फूड हैबिट्स के ऊपर चेक रखें, तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर सचेत होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ 3 नंबर वालों के लिए ये साल ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ इन देयर लाइफ। द ओनली थिंग दे नीड टू कीप इन चेक इज़ देयर हेल्थ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनकी टेंडेंसी होगी ओवर ईट करने की या मीठा ज़्यादा खाने की, तो उसको कर सकते हैं। इनके लिए उपाय क्या है? एवरी थर्सडे केले के पेड़ में जल दें, उसमें थोड़ी सी चना की दाल ऐड कर दें। इसके लिए एक टाइम बांध लें कि मैंने इस उपाय को इसी टाइम ड्यूरेशन में करना है। आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि आप यहाँ पे टाइम को बांध कर जब करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली एक अच्छी वाइब्रेशन की ओर लेके जाएगा। तो बात करते हैं नंबर 4 वालों की। नंबर 4 वाले? जी, देखिए नंबर 4 जो है वो राहु का नंबर है, और राहु से तो लोग बहुत डरते हैं। पर एक मजेदार बात, राहु को अपने जीवन में खास करके 1 नंबर का साल जो है, अगर वो अपने साल में यहाँ पर पंक्चुअलिटी ले आए, समय को बिल्कुल एकदम सटीकता से समय का पालन किया, तो बम्पर ईयर है 4 नंबर वालों के लिए। बम्पर कैसे है? क्योंकि वो यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में, ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिक है जो 4 नंबर वाले लोग जो बिजनेस करते हैं। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर। इट कैन ब्रिंग देम लॉट ऑफ सक्सेस। तो ओनली थिंग, टाइम को ले आए। टाइम को किस तरह से ला सकते हैं? अपने बिजनेस को अपने वर्क प्लेस पे जाने के समय, जॉब वालों के लिए भी एक्चुअली, जॉब वाले तो मोस्टली टाइम से बाधित होते ही हैं, पर अगर वो अपने समय को इस तरीके से, ये उपाय है उन लोगों के लिए कि अपने
ऑफिस जाने का समय निर्धारित कर लें कि मैंने इस समय पे निकलना ही निकलना है, और कोशिश करें कि समय को थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दें। यानी कि अगर आप शाम को 6 बजे रैप अप कर रहे थे तो 6:30 बजे करें। क्योंकि आप समय को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इस साल में, इट्स गोइंग टू बी अ बम्पर ईयर फॉर यू। ओके, हाउ अबाउट नंबर 5? नंबर 5, मरकरी। मरकरी जो है उसको हम राजकुमार बोलते हैं, है ना? बुध के लिए ये वर्ष जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। किन चीज़ों में फ़ायदेमंद रहेगा? अगर आप विवाह के लिए सोच रहे हैं, या आप किड्स प्लान कर रहे हैं, वेकेशंस प्लान कर रहे हैं, फ़ॉरेन जाना प्लान कर रहे हैं, तो ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। बिजनेस वाइज भी आपके लिए कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वर्क वाइज आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। आप क्या उपाय करें? यहाँ पर बुधवार को आप गाय को चारा खिलाएं। डेली बेसिस पे करने के लिए पक्षियों को खुले चबूतरे में हरे रंग का आप वो हरी दाल, साबुत मूंग दाल जिसको बोलते हैं, वो आप डालें। समय निर्धारित कर लें। मेन this year what it teaches you is time and punctuality of time. तो अगर आप अपने आप को एक रूटीन में लेके आएंगे तो ये साल आपको बहुत अच्छे फल देगा। एंड नंबर 6 के लिए? नंबर 6 जो है वो शुक्र का शुक्र नंबर है है। सर। जी, यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये कि आपने ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी। जो 6 नंबर वाले हैं उनकी एक टेंडेंसी रहती है ओवर स्पेंडिंग करने की, क्योंकि उनको अच्छी चीजों का शौक होता है, लग्जरीज का? लग्जरीज का शौक होता है, परफ्यूम्स का शौक होता है ना? तो इस साल आपके लिए ग्रोथ आ सकती है, बट यू नीड टू कीप अ चेक ऑन योर स्पेंडिंग। शुक्र वालों के लिए एक उपाय है कि वो माँ लक्ष्मी को लाल फूल अर्पण करें। माँ लक्ष्मी जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं जी। वहां पर उनको करें, दोनों के समक्ष प्रार्थना करें। आप एवरी फ्राइडे इस उपाय को कर सकते हैं, आपके लिए शुभ फल रहेगा। नंबर 7? नंबर 7 जो है वो केतु का साल है, वो केतु का नंबर है। ठीक है, तो केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। तो ये साल एक बहुत अच्छा साल है केतु वालों के लिए स्पिरिचुअली ग्रोथ दिखाने का। आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर अगर आप रोज माथा टेकते हैं तो आपको निश्चित तौर पे ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अदरवाइज केतु एक स्लोअर नंबर है, वो जीवन में स्लो ग्रोथ दिखाता है। तो एक नंबर का साल आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जो आपके जीवन में ट्रैक जो था वो धीमी गति से चल रहा था, उसको आप तेज स्पीड दे दें। तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है कि विजिट सम रिलीजियस स्पॉट, किसी भी मंदिर या गुरुद्वारा साहब, अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन आप जाएं, नियमित तौर पे जाएं, रोज जाएं। देखिए, महीने में 1 बार या 2 बार छूट जाता है, वहम नहीं करना चाहिए, पर आप जितना ज्यादा अपने आप को यहाँ पर एक स्पिरिचुअल प्लेस के साथ अलाइन करके उस रूटीन को फॉलो करेंगे, वो उतना ही ज्यादा फल देगा आपको। जी। नंबर 8 जिसको गवर्न करते हैं शनिदेव महाराज, वो तो उनके पिताजी हैं। जी शनि और सूर्य तो पिता और पुत्र हैं, जी। राइट? तो उनके लिए ये साल कैसे जाने वाला है? देखिए, शनिदेव, अब ये तो इतनी प्रचलित कथा है और बच्चा बच्चा जानता होगा कि शनिदेव और सूर्यदेव की आपस में बनती नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कंपैटिबिलिटी वाइज ये साल जो है वो स्ट्रगल सम रहेगा। किस तरह की स्ट्रगल रहेगी? आपको हार्ड वर्क करना ही करना पड़ेगा, और 8 नंबर वालों के लिए स्पेसिफिकली कीप योर ईगो इन कंट्रोल। अपनी ईगो को चेक में रखिए। अगर, क्योंकि इस साल इन लोगों की टेंडेंसी होगी ईगोइस्टिक होने की, वो नहीं करना है। विनम्रता से, जितनी विनम्रता से रहेंगे उतनी ही आपको प्रोग्रेस मिलेगी। वो विनम्रता, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्ट्रगल के साथ अगर आप
धन्यवाद का एक भावना साथ में रखेंगे कि अच्छा मेरे जीवन में ये स्ट्रगल आई है, पर इस चीज़ को याद रखिए कि ये स्ट्रगल आपको कुछ नया सिखाने के लिए आई है इस साल। क्योंकि एज़ आई सेड, दिस इज़ द ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, सो दिस स्ट्रगल हैज़ कम टू टीच यू समथिंग। तो अगर आप उसको पूरी विनम्रता से और धन्यवाद से अगर आप करेंगे, तो डेफ़िनिटली आप कुछ अच्छा ही प्राप्त करेंगे। शनि जो लोग शनि से गवर्न होते हैं, उनके लिए उपाय है कि एवरी सैटरडे किसी भी मंदिर या गुरुद्वारा साहब में जाकर जोड़ों की सेवा करें। ये आपकी विनम्रता को बढ़ाएगा। और आखिर में वो लोग जिनका नंबर 9 है, उनके लिए साल कैसा रहेगा? 9 वालों के लिए ये बहुत उत्तम साल रहेगा, क्योंकि 9 नंबर मंगल जो है वो सन के साथ सबसे अच्छा अलाइन रहता है। तो जो आप स्ट्रगल करते आ रहे थे पिछले कुछ सालों में, 2-3 सालों में, वो स्ट्रगल आपकी कम हो जाएगी। अब ये साल आपके लिए फ्रूट बियरिंग साल रहेगा, ठीक है? तो पर यहाँ पर एक चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो है आपकी एनर्जी को, आपकी हाइपर एनर्जी को, क्योंकि 9 नंबर वालों के अंदर एक्सेसिव एनर्जी रहती है। तो आप अपनी उस एनर्जी को कंट्रोल रखें। पानी का सेवन खूब करें। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ये 9 नंबर वालों के लिए है। और पीने के पानी के अंदर कुछ दाने चीनी के ऐड कर लें, कुछ दाने चीनी के ऐड कर लें, उस पानी को रिफिल करके पीते रहें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा 9 नंबर वालों के लिए। तो अगर मान के चलें 2026 जो है वो ओवरऑल सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आने वाला जी, है, जी, जी, सबके लिए अच्छा रहने वाला है। जी, और जैसे आपने कुछ बताए छोटे-छोटे उपाय, जी, अगर वो लोग वैसे कर लेंगे तो वो अच्छा खासा फल प्राप्त कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। जी। सुरभि जी, एक संदेश हमारी ऑडियंस के लिए 2026 के लिए आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, सूर्यदेव का साल, सूर्यदेव में खूब उष्णता, खूब गर्मी होती है और विश्व में भी खूब गर्मी है। लोगों में काइंडनेस जो है वो कम होती जा रही है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा, बी काइंड टू योर नियर एंड डियर वंस, बी काइंड टू द सोसाइटी। इस साल न्यू बिगिनिंग्स के लिए एक रेज़ोल्यूशन आप ये ज़रूर लीजिए कि मैंने इस साल कुछ अच्छा करना है, ताकि मैं सोसाइटी में कुछ एक बदलाव लाने में छोटा-सा ही निमित्त बन जाऊँ, पर बन जाऊँ। जब यही भावना आप लेकर आएँगे, तो उसकी शुरुआत आप काइंडनेस से कर सकते हैं। सो बी काइंड, दैट इज़ माय मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ योर चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। सुरभि जी, आपने टाइम निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आपने बताई, वो हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली हैं, राइट? दोस्तों, ये थे मैम सुरभि मल्होत्रा, जिन्होंने बताया कि 2026 हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। छोटे-छोटे कुछ उपाय हैं, अगर आप वो कर लेंगे, तो ये सब कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा। उम्मीद करता हूँ 2026 हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आएगा। तो ऐसी और जानकारी के लिए, ऐसी और बातों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पटियाला पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। अपने इस मैसेज के साथ-साथ मैं सारे व्यूअर्स को, पटियाला पॉडकास्ट चैनल के सारे व्यूअर्स को न्यू ईयर की अच्छी विशेस देते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके लिए आने वाला साल खूब सेहतपूर्ण, मंगलमय रहे। आप सबको शुभकामनाएँ। धन्यवाद।